बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने भी फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षक बने हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी नौकरी जो है बहुत जल्द छीनी जा सकती है। ऐसा हम नहीं करें, बल्कि छात्र नेता दिलीप ने एक बड़ी मांग कर दी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है एग्जाम को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसको लेकर छात्र नेता दिलीप का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से नीट और नेट का पेपर लीक का मामला सामने आया, ठीक उसी तरह से इसमें ना हो और गड़बड़ घोटाला ना हो, इसको लेकर आयोग को क्या कुछ कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप। पहले इनकी बातों को देखिए और सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। 19 जुलाई से परीक्षा शुरू होगी। इस परीक्षा में पेपर लीक न हो, किसी तरह की धांधली सेटिंग न हो, इसका पूरा ख्याल बीपीएससी को रखना होगा। और साथ ही 270 लोग एवं अन्य लोग जो गिरफ्तार हुए, हजारीबाग एवं अन्य जगहों से जितने भी लोग गिरफ्तार हुए पेपर लीक के मामले में, उन सभी को प्रतिबंधित करे बीपीएससी। और साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके चलते हजारों सीटें खाली रह गई, हजारों बेरोजगार रह गए अभ्यर्थी, और इधर हजारों सीटें भी खाली रह गई। तो ऐसी बात टीआरई 3 में न हो, बीपीएससी को इस पे सोचना चाहिए और ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे कि सीटें खाली न रहें। टीआरई 1 टीआरई 2 वाली गलती टीआरई 3 में न दोहराई जाए। बीपीएससी से हम यही मांग कर रहे हैं, एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दिया जाए और काउंसलिंग या तो पहले करा लिया रहे, रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग हो जाना चाहिए, या जब आप काउंसलिंग करा रहे हैं रिजल्ट के बाद तो सीट से ज़्यादा अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराइए और उसके बाद काउंसलिंग के बाद आप फाइनल रिजल्ट जारी कीजिए, ताकि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स न रहे कोई तो वो बाहर होगा तो उसके जगह पे सीट खाली न रहे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई झमेला ही न रहे। टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट का झमेला खड़ा हुआ और हजारों सीटें खाली रह गई, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर कुछ रिजल्ट दे दिया गया और बाकी हजारों सीट खाली रह गया, तो ऐसा न हो। टीआरई 3 में सीटें खाली न रहे, इसका पूरा ख्याल रखे बीपीएससी और एक अभ्यर्थी का एक जगह रिजल्ट दे। और साथ ही काउंसलिंग या तो रिजल्ट से पहले करवा ले, या अगर रिजल्ट के बाद काउंसलिंग करवा रही है बीपीएससी तो सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए और काउंसलिंग के बाद फाइनल रिजल्ट घोषित करे, ताकि सीटें खाली न रहे। और टीआरई 1 टीआरई 2 का जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो उसको जारी करे बीपीएससी और शिक्षा विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित करके टीआरई 1 टीआरई 2 का जितना भी बनता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जारी करे। और साथ ही टीआरई 1 टीआरई 2 में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाकर नियुक्ति पा ली है और वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो एक बार काउंसलिंग किया जाए, जितने भी सिलेक्ट हुए हैं जो शिक्षक बने हैं उन सभी का एक बार फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक एक शिक्षक का हो, बायोमेट्रिक लिया जाए और जितने लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हुए, चाहे वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हों, फर्जी आवासीय लगाए हों, या फर्जी एसटीईटी, फर्जी सीटेट, फर्जी बीएड, फर्जी डीएलएड, कोई भी सर्टिफिकेट अगर फर्जी लगाए हो तो उन सबको बाहर किया जाए और बायोमेट्रिक भी लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। और साथ ही चूंकि आपने टीआरई 1 टीआरई 2 बहुत हड़बड़ी में और बहुत जल्द ले लिया, पहले नियोजन इकाई से बहाली होती थी, फिर बीपीएससी से बहाली शुरू हुई और ये टीआरई 1 के बाद तुरंत बाद टीआरई 2 लिया गया, फिर टीआरई 3 की वैकेंसी निकाली गई और एसटीईटी कुछ सब्जेक्ट के लिए 11। तो आपने देखा और सुना, छात्र नेता दिलीप साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से नीट और नेट का पेपर लीक मामला हुआ है, ऐसे में बीपीएससी टीआरई 3 का नीट और पेपर लीक का जो मामला है ऐसा इसमें ना हो। साथ ही साथ आयोग से इन्होंने साफ तौर पे बड़ी मांग कर दी है कि जो भी विकलांग या फिर अन्य प्रकार के जो फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट दे करके शिक्षक बने हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच हो और जांच करने के बाद जो है जो फर्जीवाड़े तरीके से पाए जाएं उन्हें कार्रवाई की जाए। बहरहाल मेरा नाम विशाल, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।